इंग्लैंड के हाथों मिली दर्दनाक हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के लिए कही ऐसी बात, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीता दिल। क्रिकेट का खेल सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, बल्कि ये जज्बातों, भावनाओं और सपनों के टूटने या सच होने का एक बहुत ही गहरा समंदर है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक ऐसा ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला देखने को मिला, जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की धड़कनों को रोक कर रख दिया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस 49वें मैच में कीवी टीम को 4 विकेट से एक ऐसी शर्मनाक और दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसने उनके वर्ल्ड कप जीतने के सपने को लगभग चकनाचूर कर दिया है। एक जीता हुआ मैच अपने हाथों से इस तरह फिसलते हुए देखना किसी भी कप्तान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है, और यही कारण था कि मैच के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर मैदान पर ही अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए और फूट फूट कर रो पड़े। उनका वह दर्द, उनकी वह मायूसी देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान भावुक हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। मैच के बाद जब सैंटनर आंसुओं से भरी आंखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उन्होंने अपनी टीम की कमियों पर बात करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने रातों रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैदान पर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने मजबूत कप्तान को रुला दिया, और फिर मिचेल सैंटनर ने भारत के लिए ऐसा क्या कहा जो आज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। इस पूरे दर्दनाक मंजर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस खौफनाक शाम और उस मैच के हालात को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ये सुपर 8 का वो करो या मरो, डू और डाई वाला मुकाबला था, जहां दोनों ही टीमों को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में एक बड़ी जीत चाहिए थी। जब न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो उनका इरादा बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करके इंग्लैंड को दबाव में डालने का था। शुरुआत भी कुछ हद तक वैसी ही हुई। टिम सीफर्ट 35 रन और ग्लेन फिलिप्स 39 रन ने बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खतरनाक स्पिन आक्रमण आदिल राशिद, विल जैक्स और रेहान अहमद का डटकर सामना किया और अपने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रनों का एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। कोलंबो की इस स्पिन की मददगार और धीमी पिच पर 160 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना हो सकता था। दोस्तों, जब इंग्लैंड की टीम 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। मैट हेनरी और लोकी फर्ग्यूसन ने इंग्लैंड के दोनों खतरनाक ओपनर्स फिल साल्ट 2 रन और कप्तान जोस बटलर 0 रन को पारी के दूसरे ओवर तक ही पवेलियन भेज दिया। 2 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड का पूरा खेमा सदमे में था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आज किसी भी हाल में यह मैच जीतना चाहते हैं। मध्य के ओवरों में रचिन रविंद्र ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज उसमें फंसते चले गए। हैरी ब्रूक 26 रन बनाकर आउट हुए, तो सैम करन 24 रन और टॉम बेंटन 33 रन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। एक समय ऐसा आया जब 16.5 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 117 रन पर 6 विकेट हो गया था। इंग्लैंड को अंतिम 18 गेंदों 3 ओवरों में जीत के लिए 43 रनों की बहुत ही मुश्किल दरकार थी। पूरा आर प्रेमदासा स्टेडियम खामोश था और न्यूजीलैंड की जीत लगभग 99% पक्की लग रही थी। कप्तान मिचेल सैंटनर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी टीम ने सेमीफाइनल की तरफ अपना एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। क्रीज पर मौजूद विल जैक्स और युवा रेहान अहमद ने अंतिम 3 ओवरों में एक ऐसा खौफनाक और बेरहम बवंडर ला दिया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। विल जैक्स ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए मात्र 18 गेंदों में नाबाद 32 रन ठोक डाले, जबकि युवा रेहान अहमद ने तो जैसे महफिल ही लूट ली। रेहान ने मात्र 7 गेंदों में नाबाद 19 रनों की एक बेहद ही तूफानी और मैच जिताऊ पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी और 19.3 ओवरों में ही 161 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जो मैच न्यूजीलैंड की मुट्ठी में था, उसे इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीतकर उनके जबड़े से छीन लिया। दोस्तों, जैसे ही रेहान अहमद ने विजयी रन बनाया,
इंग्लैंड के खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के डगआउट का नजारा बहुत ही ज्यादा दिल तोड़ने वाला था। मिचेल सेंटनर मैदान के बीचों बीच ही घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी कैप उतारी और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया। उनके कंधे बहुत तेजी से हिल रहे थे, जो इस बात का बहुत ही साफ सबूत था कि वो बुरी तरह से रो रहे हैं। एक कप्तान के तौर पर एक जीता हुआ मैच इस तरह से हार जाना और वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंच जाना उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा भावुक और तोड़ देने वाला पल था। न्यूजीलैंड का वो नाइस गाइज वाला टैग और सालों की वो मेहनत, आज सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। डैरिल मिचेल और टिम सीफर्ट तुरंत भागकर सेंटनर के पास गए और उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन सेंटनर का दर्द इतना गहरा था कि वह किसी भी दिलासे से कम होने वाला नहीं था। ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि उन्होंने अपनी कौम को, अपने फैंस को और खुद को बहुत ज्यादा निराश किया है। लेकिन एक लीडर होने के नाते मिचेल सेंटनर को मीडिया का सामना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना ही पड़ा। जब सेंटनर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए तो वहां मौजूद सभी पत्रकारों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सेंटनर की आंखें पूरी तरह से सूजी हुईं और लाल थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी थकावट और मायूसी थी जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले एक गहरा घूंट पानी पिया और फिर अपना सिर झुकाकर एक लंबी सांस ली। वहां मौजूद हर एक पत्रकार उनके इस गहरे दर्द को महसूस कर सकता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब एक पत्रकार ने उनसे इस दर्दनाक हार और अंतिम ओवरों के लचर प्रदर्शन के बारे में पूछा तो मिचेल सेंटनर का गला बुरी तरह से रुंध गया। उन्होंने बहुत ही कांपती हुई और भारी आवाज में कहा, मैं सबसे पहले न्यूजीलैंड के हर एक क्रिकेट फैन से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। हमने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप लोगों ने टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर हमें जो सपोर्ट दिया, हम उसके लायक नहीं थे। आज की यह हार मेरे क्रिकेट करियर की सबसे दर्दनाक और तोड़ देने वाली हार है। एक कप्तान के तौर पर मैं इस पूरी विफलता की जिम्मेदारी लेता हूं। हमारे पास आज कोई बहाना नहीं है। 117 पर 6 विकेट गिराने के बाद कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम मैच नहीं हारती है, लेकिन हमने अंत के ओवरों में पैनिक किया। हमने बिना कोई लड़ाई लड़े और बिना अपनी योजनाओं पर टिके ही हथियार डाल दिए। इतना कहते कहते सेंटनर की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़े और उन्हें अपनी बात बीच में ही रोककर अपने आंसू पोंछने पड़े। दोस्तों, सेंटनर ने खुद को थोड़ा संभाला और फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट की इस चोकिंग मानसिकता पर बहुत ही बेबाकी से बात की। उन्होंने माना कि उनकी टीम मानसिक रूप से दबाव वाले पलों को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। और यहीं पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसने इस वीडियो को इतना खास बना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि एक खेल पत्रकार ने सेंटनर से एक बहुत ही कड़ा और सीधा सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा, मिचेल, हम बार बार देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलती है, वो नॉकआउट्स या ऐसे करो या मरो वाले दबाव वाले मैचों में अक्सर बिखर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो ऐसे ही दबाव वाले हालातों से निकलकर बार बार चैंपियन की तरह उभरती है। आखिर ऐसा क्या है जो भारत के पास है और आपकी टीम के पास नहीं? इस सवाल ने प्रेस रूम के माहौल को एकदम से बदल दिया। मिचेल सेंटनर ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वह अपने दिमाग में भारत के खेलने के तरीके को याद कर रहे हों। और फिर उन्होंने जो जवाब दिया उसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया और आज वह जवाब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। सेंटनर ने बहुत ही गंभीरता और सम्मान के साथ कहा, देखिए, अगर आप आज के दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और एक विश्व विजेता बनने का सपना देखते हैं तो आपको इस कड़ी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे निडर और सबसे मजबूत मानसिकता वाली टीम है। जब मैं भारत को खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अहम मौकों पर हार के डर से खेलते हैं। हम गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन भारतीय टीम सिर्फ और सिर्फ जीतने के जुनून से खेलती है। उनके अंदर इस बात का कोई खौफ ही नहीं होता कि हार गए तो क्या होगा। और फिर अंत में मिचेल सेंटनर ने एक ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। अपनी आंसुओं से भरी आंखों को पोंछते हुए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए सेंटनर ने कहा, न्यूजीलैंड का सफर इस T20 वर्ल्ड कप में अब बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया है और यह मेरे और मेरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है जो शायद हम सालों तक नहीं भूल पाएंगे।
लेकिन एक सच्चा क्रिकेट प्रेमी होने के नाते और एक अच्छी क्रिकेट का सम्मान करने के नाते मैं अब इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम को अपना सपोर्ट दूंगा। वो जिस तरह की आक्रामक और निडर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इस ट्रॉफी को उठाने के सबसे बड़े हकदार हैं। मैं चाहता हूं कि जो टीम निडर होकर खेलती है वही चैंपियन बने, और भारत के पास वो सब कुछ है जो एक विश्व विजेता के पास होना चाहिए। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारतीय टीम और उनके कप्तान के साथ हैं। अगर आपको मिचेल सैंटनर के इस दिल छू लेने वाले बयान का ये गहराई से भरा विश्लेषण, इंग्लैंड की इस खौफनाक और चमत्कारिक जीत की पूरी कहानी और भारत के लिए सैंटनर का यह शानदार सपोर्ट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व महसूस हो सके कि हमारी टीम इंडिया की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है और उनसे प्रेरणा ले रही है। क्रिकेट के मैदान की हर एक रोमांचक खबर, हर एक पर्दे के पीछे की कहानी, खिलाड़ियों के भावुक पल, मैच के कड़े विश्लेषण और ऐसे ही धमाकेदार और विस्तृत वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया की एक और नई रोमांचक और दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम इस ग्रुप के पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित और सेमीफाइनल की रेस का बारीक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।